तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि पूरे चौल के अंदर यहाँ पर सुबह हो जाने वाली है और अब दोस्तों हर बंदा नाश्ता वगैरह कर रहा होता है और स्वर्गा के कॉलेज जाने का यहाँ पर टाइम हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो कहती है कि मैं चलो स्वर्गा तुम्हें यहाँ पर स्कूल छोड़ रहा हूँ। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर दीप्ति आ जाने वाली है और आकर कहती है कि मम्मी आज मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिली है 2:30 बजे की और यहाँ पर मैंने स्वर्गा को 3 बजे लाना भी है, तो मैं वहाँ पर चली जाऊँ यहाँ पर स्वर्गा को ले आऊँ। तो दोस्तों पुष्पा कहने वाली है कि दीप्ति तू ऐसा कर, तू यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए चली जा, क्योंकि यहाँ पर अगर स्वर्गा को लेने जाने के लिए बहुत सारे बंदे भी तो हैं, जैसे कि प्रार्थना, चिराग और अश्विन वगैरह। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है कि नहीं मम्मी तुझे नहीं पता, आज मैंने यहाँ पर दीप्ति के साथ ही जाना है। तो पुष्पा कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हमारा यहाँ पर दिलीप पटेल चले जाएगा या फिर बाकी कोई और चले जाएगा, प्रार्थना बेटा तो चले जाएगी ना। तो दोस्तों साथ ही प्रार्थना कहने वाली है कि मम्मी आज मेरा यहाँ पर ICRPS जो मैं कर रही हूँ उसका एग्जाम है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे वहां पर जरूर जाना है। और इसी सब को देखते हुए यहाँ पर जो चिराग है वो कहता है कि जी मम्मी आज भी मेरी यहाँ पर बहुत ही जरूरी मीटिंग है, वरना मैं यहाँ पर जरूर चले जाता, इस वजह से यहाँ पर स्वर्गा को कोई और लेने जाएगा। ये सब देखकर पुष्पा कहती है कि कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, तुम अपने अपने काम पर चले जाओ, क्योंकि स्वर्गा को भी तो लाना है ना। चलो आज मैं यहाँ पर 2 लेक्चर मिस कर दूंगी, स्वर्गा को ले आऊंगी। अब दोस्तों बेचारी स्वर्गा ये बैठी सोच रही होती है कि आखिर किसी को मेरी यहाँ पर परवाह ही नहीं, हर बंदा इस बात पर लड़ रहा है कि स्वर्गा को कौन लाएगा, मैं इन सब का कोई सहारा नहीं लेना चाहती, अभी तो बेबी भी नहीं आए और मेरी इज्जत यहीं पर खत्म हो जाती है। इस पर बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर पुष्पा भी कॉलेज चले जाने वाली है, हर बंदा अपने अपने काम पर चले जाता है। और यहाँ पर जो अश्विन है वो दीप्ति से कहता है कि दीप्ति तू अपना खास ख्याल रख, तुझे पता है ना तूने अपने बच्चों का ख्याल रखना है। ये सब देखकर स्वर्गा और भी ज्यादा यहाँ पर उदास हो जाने वाली है और सोचती है कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं कर रहा, बस न्यू बेबी की ही बात हो रही है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है पुष्पा जब कॉलेज पहुंच जाने वाली है तो अपने दूसरे सर से कहती है सर ये ले मैं आपके लिए टिफिन ले आई हूँ, बस आप मुझे बता दें कि आप मुझे तैयारी कब करवाएंगे। तो दोस्तों वो सर कहते हैं कि पुष्पा जी जब आप यहाँ पर कहें आपको तैयारी करवा दूंगा, बस आपको यहाँ पर कॉलेज के बाद 2 घंटे रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंटर्नशिप का एग्जाम है इसके लिए 2 घंटे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब दोस्तों पुष्पा कहती है ठीक है सर जी मैं यहाँ पर रुक जाऊंगी, अगर आपने कह दिया तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ाई भी करूंगी। इतनी ही देर में दोस्तों पीछे से प्रोफेसर शास्त्री आ जाने वाले हैं और जब वो देखते हैं पुष्पा को तो पुष्पा गुड मॉर्निंग कहने वाली है। तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि लगता पुष्पा जी आज ही आपके लिए गुड मॉर्निंग नहीं होगी, आपने कहा था ना इंटर्नशिप की आपने तैयारी करनी है एग्जाम की, तो मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। तो दोस्तों पुष्पा ये सब देखकर कहती है कि प्रोफेसर शास्त्री लेकिन सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर दूसरे सर से बात कर ली है और वो मुझे कह रहे हैं कि वो मुझे तैयारी करवा देंगे। तो यहाँ पर प्रोफेसर कहने वाले हैं कि ठीक है पुष्पा जी आपकी मर्जी, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर प्रोफेसर शास्त्री चले जाने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरे सर होते हैं वो कहते हैं कि पुष्पा जी आप ये कैसी बात कर रही हैं, आपको पता है ना कि प्रोफेसर शास्त्री के पास पढ़ने का लोगों का ख्वाब होता है, जल्दी से उनके पास जाइए। अब दोस्तों पुष्पा भागी भागी आती है और कहती है कि जी प्रोफेसर क्या आप मुझे तैयारी सच में करवाएंगे। तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें सच में तैयारी करवाऊंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। अब पुष्पा कहती है चलें ठीक है मैं आपके पास से पढ़ लूंगी। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, आज से ही हमें पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी और याद रहे कि तुम जो यहाँ पर मेरे से अगर पढ़ रही हो तो तुम्हें यहाँ पर नंबर 1 आना ही चाहिए, अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी तो नाक कट जाएगी कि पूरे अच्छे तरीन कॉलेज का यहाँ पर अच्छे प्रोफेसर ने पुष्पा जी को पढ़ाया था और वो बच्ची फेल हो गई, ऐसा मैं कभी नहीं सुन सकता। और हाँ पुष्पा एक और बात कि तुझे यहाँ पर अब सारा ध्यान पूरे काम में लगाना पड़ेगा और घर की फिक्र छोड़नी पड़ेगी। ये कहकर प्रोफेसर शास्त्री क्लास में चले जाते हैं और कहते हैं कि चलो आ जाओ मैं तुम्हें क्लास देता हूँ। अब पुष्पा जी यहाँ पर आ रही होती है तो प्रोफेसर शास्त्री से टकरा जाने वाली है, जहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर रोमांटिक सीन भी हो जाने वाला है और पता चलता है कि प्रोफेसर शास्त्री के दिल में अभी भी पुष्पा के लिए कितनी ज्यादा मोहब्बत है। साथ ही प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी क्या हो गया, अभी तो आपने इंटर्नशिप की तैयारी भी नहीं शुरू की, अभी से आपका दिमाग खराब हो गया। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि नहीं प्रोफेसर जी वो दरअसल आज मैंने स्वर्गा को लाना है 3 बजे, मैं उसी बारे में सोच रही हूँ और आपको बताना था कि आखिरी 2 लेक्चर मैं नहीं ले सकती। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई करनी है तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, चलें जल्दी से क्लास में आए क्योंकि मैं क्लास में जाकर आपका वेट कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों जब पुष्पा यहाँ पर क्लास में पहुंच जाने वाली है और प्रोफेसर राजू इस सबको एक एक पेपर दे देने वाले हैं और कहते हैं कि आज आपका यहाँ पर लॉ का एग्जाम होगा, जिसमें आपने यहाँ पर 11 बंदे हैं और 11 में से एक बंदे का मर्डर हो गया है, आपने अब यहाँ पर पता करवाना है कि कौन से बंदे ने इस बंदे का मर्डर किया है। अब सबको यहाँ पर जब पेपर मिल जाते हैं तो कोई यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि मैं अब बारी बारी हर बंदे से पूछूंगा और वो मुझे जवाब बताएगा, चलें पुष्पा जी आप यहाँ पर खड़ी हो जाएं। अब दोस्तों जब पुष्पा यहाँ पर पेपर पढ़ लेने वाली है तो वो साथ ही खड़ी हो जाती है और कहती है जी प्रोफेसर जी क्या मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। अभी पुष्पा ने जवाब भी नहीं दिया होता और प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा से बात कर रहे होते हैं। इतनी देर में नैना कहती है कि हर बार कोई ना कोई काम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं पुष्पा जी आप खड़े हो जाएं, पुष्पा जी आप खड़े हो जाएं, ये कैसा यहाँ पर इंसाफ है। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती
कहती है कि सर मैं आपको जवाब तो दे दूं, लेकिन कई कुत्ते बक बक कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी आप उन कुत्तों को बक बक करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब कोई बंदा मंजिल की तरफ जा रहा होता है तो पीछे से बहुत ही ज्यादा कुत्ते भौंकते हैं, और आप अगर उन कुत्तों की तरफ देखेंगे तो आप मंजिल की तरफ नहीं जा पाएंगे। इस वजह से आपसे मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए। ये बात सुनकर नैना तो आपे से बाहर हो जाती है और कहती है कि सर आपने मुझे कुत्ता कहा। तो यहाँ पर सर कहते हैं कि जो बंदा होता है किरदार से उसको उसी का नाम देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो स्वरा है अब उसके टीचर पूछती है कि स्वरा बेटा आपने होमवर्क क्यों नहीं किया। तो स्वरा कहती है कि जी मैम वो दरअसल मैं यहाँ पर भूल गई थी। तो मैम कहती है मुझे पता है आपकी मम्मी प्रेग्नेंट है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होमवर्क नहीं कर सकती, कल से आपने होमवर्क जरूर करना है। वेल दोस्तों अब आपको यहाँ पर आने वाले एपिसोड में स्वरा की अपडेट दिखाई जाएगी कि किस तरह यहाँ पर कादम्बरी स्वरा को किडनैप करेगी और किस तरह यहाँ पर पुष्पा उसको लेने नहीं जा सकेगी, क्योंकि पुष्पा का अपना ही लेक्चर चल रहा होगा। तो दोस्तों वो तो अब यहाँ पर दूसरे एपिसोड की बात है। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों अब स्वरा मिल जाने वाली है दीप्ति वगैरह को, और स्वरा जैसे ही घर आती है तो वो रात में यहाँ पर अकेली वाइट चोल में बैठ जाने वाली है। जब कादम्बरी देखती है कि स्वरा यहाँ पर बैठी हुई है तो कादम्बरी अब चले जाने वाली है स्वरा के पास और जाकर कहती है कि क्यों स्वरा क्या हुआ, इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो। अब यहाँ पर स्वरा अपने सारी दिल की बात बताने वाली है कादम्बरी जी को और कहती है कि कादम्बरी जी यहाँ पर मेरी मम्मा को 2 बेबीज होने वाले हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी इज्जत अभी से कम हो रही है, और जब बेबीज आ गए तब तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं करेगा। अब दोस्तों कादम्बरी यहाँ पर जिले के ऊपर नमक छिड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि हाँ स्वरा बेटा मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ, जब कोई नया बेबी आ जाता है ना तो पुराने की यहाँ पर वैल्यू कम हो जाती है, और वैसे भी तुम कौन सी उनकी सगी हो। मैं तो तुम्हें यही यहाँ पर ऑफर करूंगी, या तो तुम कहीं दूर चल जाओ या फिर मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे पास यहाँ पर अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी। अब दोस्तों बेचारी स्वरा है तो बच्ची कितनी क्यों समझदार हो जाएगी। वो कहती है कि कादम्बरी जी क्या आप मुझे अपने पास रख लेंगी। तो कादम्बरी कहती है कि हाँ स्वरा बेटा तुम्हें अच्छे तरीके से अपने पास रखूंगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, और यहाँ पर तुम्हें मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें खाने को भी दूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो स्वरा है वो कहती है ठीक है कादम्बरी जी कल मैं आपके पास आ जाऊंगी, कल जहाँ भी हमने रहना है हम वहाँ पर चले जाएंगे। अब दोस्तों दिखाया जाता है यहाँ पर जो जुगल है वो आकर घर में सबके सामने बात करता है कि कांची को तो हमें माफ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि हाँ कादम्बरी अपनी बातों से कभी भी सुधर नहीं सकती, वैसे भी तूने उसकी यहाँ पर बातें देखी थी किस तरह की बात करती है, कभी कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर ये गलती की थी, कभी हमें दिलीप की गलतियां सुनाने बैठ जाती है, और कभी बखुदरा की, और साथ ही साथ कभी सुशीला की। ये जो बंदा ऐसा काम किया करे उसको तो यहाँ पर हमें कभी माफ नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों पास ही में यहाँ पर बखुदरा भी बैठा होता है और कहता है कि हाँ कादम्बरी को तो इतनी अकल नहीं, सबके बीच में बैठकर यहाँ पर सबको बुलाई भी जाती है और बंदे की बेइज्जती भी करी जाती है। जिस बंदे ने यहाँ पर अपने आप की जगह बनानी हो ना वो दूसरे बंदे की तारीफ करता है ताकि दूसरा बंदा उससे खुश होकर उसके तरफ की बात करे। अब दोस्तों पुष्पा कहती है मैं तो यही कहूंगी जुगल कि अगर तू उसे अपनाना चाहता है अपने दिल की बात मान और फिर यहाँ पर अपना ले, लेकिन मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं उसको कभी भी ना अपनाती, क्योंकि यहाँ पर जो बार बार गलतियां करे उसको कभी माफ नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर सुशी कहने वाली है कि हमें लगता है कादम्बरी को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हम सबसे भी तो गलती हुई है ना, कादम्बरी भी तो इंसान ही है, हम यहाँ पर उसकी गलती को भुला भी तो सकते हैं। अब दोस्तों जुगल कहता है कि सुशीला भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि कादम्बरी कभी भी सुधर नहीं सकती। अगर आपको नहीं ना यकीन तो आप उसको एक मौका देकर देख लीजिए। साथ ही दोस्तों बखुदरा कहता है नहीं नहीं जुगल हमने उसको यहाँ पर कोई मौका नहीं देना, सुशी अगर तेरी बात मानने वाली होती तो मैं जरूर मानता, लेकिन दोस्तों सुशीला कहती है चले ठीक है आप अपनी मर्जी कर लीजिए। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में यहाँ पर कादम्बरी कोई ना कोई नया चंच जरूर चढ़ाएगी, जैसा कि यहाँ पर जो स्वरा है उसको किडनैप वगैरह करवा लेगी और इनसे कुछ पैसे वगैरह मांगेगी। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।